आसिम मुनीर की तरफ से शिया उलमा की तौहीन, धमकियां और गद्दारी के सर्टिफिकेट। आसिम मुनीर साहब ने एक नशिस्त की है शिया उलमा के साथ। इसमें वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया गया कि ईरान के अंदर जो भी हो, मतलब जुल्म हो, ज्यादा जुल्म हो, कम जुल्म हो, आपने पाकिस्तान में हमें किसी किस्म की तंगी नहीं देनी। सबसे पहले तो आपके सामने वो तफसीलात रखते हैं जो आज उलमा कराम ने जुमे के खुतबात के अंदर खुद अवाम के सामने रखी। जी हां, वो शिया उलमा कराम जो इस नशिस्त में शामिल थे, आज वो फट पड़े और उन्होंने पूरी तफसील अवाम के सामने रखी कि असल में हमारे साथ आसिम मुनीर साहब ने किस तरह की तौहीन की है, किस तरह की धमकियां दी हैं और किस तरह के हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हमसे छीने हैं या हमें दिए हैं। और फिर यह भी आपको कहा था कि असल में जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा है वो ईरान ही के खिलाफ था। आपको ये सब बातें याद आएंगी जब आज आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे अब फील्ड मार्शल ने भी टाइम बॉम्ब को, जो आप ये कहिए कि चला दिया है या जो टांग मार दी है, या आप ये कहिए कि शहबाज शरीफ और जरदारी ने भी टाइम बम को छेड़ दिया है। अब वक्त की बात है, ये तबल बज चुका है, अब किसी एक ने प्रवेल करना है। वो कौन करता है? कौन कौन सी पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइंस यकदम से एक्टिवेटेड हो गई हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर सहर हासिल गुफ्तगू करेंगे, आपके सामने पूरा तज्जिया देंगे। ये अब अमूमी सिचुएशन नहीं है, गेम जो है वो फैसला कुन मरहले में चली गई है, या अब आसिम मुनीर आपके ऊपर दहाइयों तक मुसल्लत होने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे जनरल सीसी हैं या और बहुत सारे मुल्कों में 20-20, 30-30 साल तक लोग मुसल्लत रहते हैं, या अब जल्द आपकी आसिम मुनीर साहब से जान छूटने वाली है। ये आइंदा चंद दिनों के अंदर फैसला होगा। तो सबसे पहले उलमा कराम की जो बातचीत हुई एक एक करके आपके सामने रखते हैं। नंबर एक तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था। हमने अपनी तौहीन महसूस की, जैसे वो अपने माताओं से गुफ्तगू कर रहा हो, इस तरह से उसकी बात में जो है वो लहजा सख्त था और गुस्सा था। और बात इतनी छोटी छोटी बातें की जो मैं समझता हूं कि इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान को उस अंदाज से बात करना जेब नहीं देता। यानी हमारी शियों की हुब्बुल वतनी और मुल्क व कौम से वफादारी को जेर सवाल आया कि रहबर मज़हब इनकलाब इस्लामी की शहादत के बाद जो एहतजाजात और ये रूनुमा हुआ, इस पर उनका बहुत ज्यादा सख्त मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि हम जो इसमें मुलव्विस थे हम उनको फौजी अदालतों में लाएंगे, उनको सजाएं दिलवाएंगे और उनको जेलों में डालेंगे, और इस पर हमारा कोई नहीं होगा। आइंदा भी मैंने हुक्म दे दिया है कि जो भी फौजी इदारों की तरफ बढ़े उनको सीधी गोली मार। अब देखिए ये लहजा, ये एक उसकी सरबराह को इस अंदाज से जेब नहीं देता, जबकि ये सामने सारे उलमा वो है जो इत्तेहाद की बात करते हैं, वहदत की बात करते हैं। आज का जो बयान है वो ये है कि जनाब जो उसको ईरान की हिमायत करनी वो ईरान चला जाए। किसी को जाना है ना तो उन्हें जाना है जो पहले पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, पहले अमेरिका का नारा लगा रहे हैं, पहले अरब ममालिक का नारा लगा रहे हैं। हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान से बाहर? ये क्या बात हुई कि साहब वो पाकिस्तान पहले पाकिस्तान होने का मतलब है किसी का साथ नहीं दो मजलूमों का। आप क्यों दे रहे हैं अमेरिका का साथ? पाकिस्तानी पहले होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम इस्लाम मुसलमान नहीं रहे। फिर हम पहले पाकिस्तानी हैं, हम उससे पहले मुसलमान हैं, हम उससे पहले इंसान हैं।